सीसीएस यूनिवर्सिटी के आज से यूजी के बस यूजी वाले जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और पीजी वाले अगर आप एमएमएससी एमकॉम के हो तो लगभग इससे 10 दिन के बाद वो फॉर्म आते हैं। इस बार जल्दी भी आने की संभावना है क्योंकि सेशन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो अगर 2-3 दिन बाद भी अपडेट आई आपको तुरंत वेबसाइट से हमारी जानकारी मिल जाएगी जैसी जो भी अपडेट होगी। तो अभी स्नातक की बारे में बात करते हैं तो सीसीएस यूनिवर्सिटी कैंपस और कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आज से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। छात्र छात्राएं फॉर्म में 3 कॉलेजों का विकल्प भरें। अगर कैंपस में प्रवेश लेना चाहते हैं तो पहले तो वरीयता में कैंपस और दूसरी तीसरी वरीयता में कॉलेज का नाम डाल सकते हैं। और आपको बताएं तो इसमें बता रखा कि आज से शुरू हो जाएंगे, तो आज 10 बजे से भी हो सकते हैं, 2 बजे से भी हो सकते हैं और 4 बजे 5 बजे से भी हो सकते हैं। मतलब आज का दिन थोड़ा वेटिंग भरा रह सकता है। और जैसे ही ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे हम अपनी वेबसाइट पे जो कि ये है, यहाँ पे लिंक विल एक्टिव टुडे, इसकी जगह पे क्लिक हियर आ जाएगा दोनों जगह पे और नीचे आ जाएगा कि फॉर्म शुरू हो गए हैं। और इसके साथ ही लास्ट डेट अगर कुछ होगी तो वहाँ पे आ जाएगी। लगभग 25 दिन का आपको टाइम मिलेगा जो कि घट बढ़ सकती है, मतलब बढ़ सकती है, आगे घटेगी तो क्या, लेकिन अप्रोक्स 20 दिन 25 दिन का टाइम मानो, जो कि मान लो लास्ट डेट होते हुए वो फिर बढ़ा देंगे। और मेरिट वगैरह जैसे लगती रहेंगी वो लगती रहेंगी, मेरिट भी साथ के साथ लगती रहेंगी। जैसे कि फॉर्म भरते हुए 15 दिन हो गए तो मेरिट लगा देंगे और आगे के रजिस्ट्रेशन चालू रहेंगे जिससे कि सीट खाली ना जाए। ठीक है, तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी कैंपस और कॉलेजों में बीए बीएससी बीकॉम के अलावा 22 अन्य कोर्सों में प्रवेश की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक फ़ोन नंबर पर एक ही रजिस्ट्रेशन करें। एक ही रजिस्ट्रेशन होता है एक फ़ोन नंबर पर, दोबारा नहीं होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ले सकते हैं बहुसंख्यक विषय। तो इस बार जो एडमिशन होंगे वो नई शिक्षा नीति के तहत होंगे। पहले क्या होता था आपको पता होगा कि बीए में जो है एक लिस्ट आती थी कि बीए में ये सब्जेक्ट के साथ ये सब्जेक्ट छांटा तो गलत है, ऐसा नहीं होने का। तो अब 2 सब्जेक्ट के साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जैसे कि इसमें आगे लिखा हुआ है। अगर कोई छात्र छात्रा विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तो वह 2 मेजर विषय अपने विज्ञान से लेंगे, तीसरा विषय अलग ले सकते हैं। मतलब आप अगर बीएससी का फॉर्म भर रहे हो तो आपको मान के चलो फिजिक्स केमिस्ट्री वहाँ से ले ली और दूसरा अर्थशास्त्र ले सकते हो। मतलब 2 सब्जेक्ट अपने सेलेक्ट करने होंगे आपको और तीसरा आप आर्ट विषय से ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। इसमें तीसरा विषय अलग ले सकते हैं। इसमें एक विषय आर्ट संकाय से भी लिया जा सकता है। कॉलेजों में सीट के आधार पर इन कोर्सों का आवंटन होगा, मतलब इन कोर्स का इनका अलॉटमेंट होगा। 3 मुख्य विषय चुनने के अलावा विषय को विद्यार्थी को एक माइनर या फिर इलेक्टिव पेपर का अध्ययन करना होगा। इन पेपर का चुनाव भी वह अपने संकाय या दूसरे संकाय से कर सकता है, मतलब अपनी स्ट्रीम से या फिर दूसरी स्ट्रीम से वो चीज़ ले सकता है। अब इसमें फाउंडेशन या फिर क्वालिफाइंग कोर्स चेंज होंगे, क्या होगा क्या नहीं ये पता चलेगा जब आएंगे, क्योंकि लिखित भाषा है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता। जब एक बार फॉर्म आ जाएंगे आप हमें पैटर्न पता चलेगा कि एग्जैक्ट में किस तरीके से एक फॉर्मेट है और हम उसके बारे में भी आपको सूचित कर देंगे। जैसे ही फॉर्म आएंगे हम एक डमी फॉर्म भर के आपको दिखा देंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या ऑप्शन आ रहा है क्या नहीं। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो कमेंट करना और वेबसाइट पे चले जाना। वेबसाइट onlineforminfo.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ऑनलाइन फॉर्म इन्फो लिख दोगे गूगल पे तब भी सबसे ऊपर ये वेबसाइट आ जाएगी। तो इसमें अगर आप फ़ोन पे इसे ओपन करोगे तो वहाँ पे पूछेगा कौन सी तारीख का देखना है, तो आज की तारीख सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि हम हर दिन इस पर नई तारीख का एक अपडेट देते हैं। तो आज की तारीख पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप पे खोल रहे हो तो वहाँ पे तारीख वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, सीधा लेटेस्ट ही आएगा उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ है यूजी और पीजी। देखो पीजी के तो बाद में होंगे कम से कम 10 दिन बाद, और जैसे कि लॉकडाउन चल रहा था और उसकी वजह से थोड़ा लेट सेशन चल रहा है तो हो सकता है 2 या 3 दिन बाद ही ओपन कर दें और इनका भी नोटिस इसके ओपन होने के बाद आ जाए। कुछ ना कुछ थोड़ा गैप रखते हैं क्योंकि सर्वर बिजी चलता है अगर यूजी पीजी के एक साथ खोल दें। इसी तरीके से एग्ज़ाम फॉर्म भर जाते हैं, सबसे पहले 3rd ईयर के, फिर 2nd ईयर, फिर 1st ईयर, जिससे कि थोड़ा लोड कम पड़े। ठीक है, तो बस यही अपडेट थी। बाकी आते ही आपको वेबसाइट से पता चलेगा और जितनी भी अपडेट होगी वो सारी की सारी वेबसाइट से ही आपको पता चलेगी। जो भी नया नोटिस आएगा हम उसकी वीडियो डालने के बाद वेबसाइट पर ज़रूर अपडेट करते हैं उसे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके उसे ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, क्योंकि छोटी मोटी जैसी भी अपडेट होती है हमसे पहले बच्चे ही उसमें PDF डाल देते हैं। ठीक है, तो बस यही अपडेट थी। बाकी आपका कुछ सवाल हो एडमिशन से रिलेटेड तो मैसेज करना। और एडमिशन की अगर हम बात करें, एक छोटी सी अपडेट और बता दें कि अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे इसमें भरने के लिए, देखो 10वीं की मार्कशीट लगेगी, 12वीं की आपकी लग जाएगी इंटरनेट वाली, जो
इंटरनेट पे है, उसके साथ आधार कार्ड लगेगा। अगर आप जाति जनरल नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र की डिटेल चाहिए होगी, और डोमिसाइल की भी डिटेल रखना, डोमिसाइल की भी मांग सकता है, ऐसे हमें पूरा याद नहीं है पिछले साल जो हमने भरे थे। और जनरल हो तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट वगैरह के एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड से कोई अलग बोर्ड से हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत होगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा। अगर कोई बच्चा माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बिना इस फॉर्म को भर देगा फिर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो आपका रिज़ल्ट है उसमें लिखा हुआ आ सकता है कि भाई मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा वो रिज़ल्ट के नंबर आपको दिखेंगे लेकिन वो पेंडिंग में आएगा फिर, ठीक है ना। उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है। तो चलो सही है। बाकी माइग्रेशन वगैरह का ध्यान रखना। यूपी बोर्ड से अगर आपने पास करी है 12वीं तो माइग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। और अगर आप कहोगे तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में आपको बता भी देंगे, नहीं कम्युनिटी सेक्शन में हम बता देंगे जब फॉर्म चल जाएंगे। फॉर्म चलने के 10 से 15 मिनट बाद कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो बस यही अपडेट थी। बाकी अगर आपको नई शिक्षा नीति से रिलेटेड कुछ अलग से बताना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमें कमेंट अच्छा लगा और लगा कि इन्फॉर्मेटिव है और बच्चों को जानना जरूरी है तो हम उस कमेंट को पिन कर देंगे, ठीक है। तो बस यही अपडेट थी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करना।